कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन पे हमें जाना पड़ेगा और हमें वहां से देखना पड़ेगा कि ये 26th अमेंडमेंट जो हुई है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुई है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके खिलाफ हुई है, लिहाजा विल हैव टू गो बैक टू पॉइंट 0। और सिर्फ वो मेरा ख्याल है उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी एलिवेशन हुई है। Now, the submission was इसमें यहाँ पे बार बार ये बात की जाती है कि जो जजेस 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद एलिवेट हुए, हम तो चले उससे पहले के हमारे कुलीग है, क्या वो कोई किसी और मुल्क से लाके लगाए गए? यही जजेस थे। अगर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना होती तो भी यही लगते हैं ना, किसी और मुल्क से नहीं लाए गए, यही लगते हैं। क्वेश्चन हुए हैं, बात नहीं है, whether right or wrong, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन हुए। in one of the petitions the increase in the number of judges act is under challenge. नहीं देखे वो बात एक थोड़ी सी क्लैरिटी देखें इसमें कि 26 अमेंडमेंट के बाद जो जजेस आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्रीज नहीं हुई है, दैट इज अ सेपरेट लॉ फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस। तो मेरे नजदीक इसका 26 अमेंडमेंट से उन जजेस के आने का या जाने का ताल्लुक नहीं है, वो एक सेपरेट लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो उन्होंने कोई जजेस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इज द सेम, वो तो सेपरेट लॉ के तहत हुआ है। एजी साहब सेपरेट लॉ है वो अपना, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो आपने इंक्रीज किया, व्हाट इज द लॉ दैट In one of the petitions, 1997 But that increased the strength. That didn't appoint people. Amendment Act People are, the judges are appointed under the constitution under this. Yes, of course. in one of the cases before your lordships, I believe it So I'm is just clarifying that every time it is said that petition. they are the beneficiary. it is I am saying that Salahuddin petition. The please listen, they are not the beneficiary because it has nothing to do, their appointment has nothing to do with the the 26 case amendment. made out. Four of them the were case four made of them out were chief is- justices of their respective high courts. They were chief, they are respectable judges. उन पर ये इल्जाम लगाना In कि one of the बेनिफिशियरी cases, है, the आई एम सॉरी टू से ये नहीं होना। नहीं नहीं, वो गलत सेंस में In हमने one of the नहीं कहा। cases, not talking about in sorry. one of the नहीं, cases, the ठीक है, case ठीक made है। out is लेकिन वो इम्प्रेशन आप ऐसे दे रहे हैं कि जैसे वो गलत है। उनका तो वेन्यू ऑफ एलिवेशन चीफ that जस्टिस this का has हमेशा been a सुप्रीम कोर्ट ही होता है concerted ना, और कहाँ scheme जाएंगे? to take over the Supreme Court. The constitutional 26th constitutional amendment is one part. The increase in the number of judges Yes. is another part. It is to create the Supreme Court in a new shape and form. Yes, you may. That is the case set up in one of the petitions. This is your valid argument. सिर्फ इतनी सी बात है कि जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको बीच में न रगड़ा जाए, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, आप I hate to take this is my point. Increase of judges वाला I have the highest वो respect तो for नहीं each one of challenge you हुआ। sitting here. This is वो increase of judges, strength of judges और वो तो नहीं challenge हुआ कहीं। Why, sir? चले वो अलग चैलेंज है ना, बट ये डोंट लेबल देम दैट दे आर द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज तो वाली बात है ही नहीं ना उसमें, वो 56 में है 26 जब- अमेंडमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है बेनिफिशियरी और 56 नॉन में है, जब वो आगे होगी आपके सामने दैट्स अ डिफरेंट। आपका केस तो सिंपल है ना जी, prior to the 26th amendment, so we should just stick to that and just this is the point. there is no reason to deviate from where your case is. Now on, I need not read any passages, but I will just give the case law on how clauses purporting to oust jurisdiction are to be construed. एक तो यही है गलत है, ज़ियाउर रहमान, फिर पीर साबिर शाह, PLD 95 सुप्रीम कोर्ट 66। आप पढ़ रहे तो नोट करवा दीजिए या लिस्ट दे दीजिए आपने, मैं आपको लिखवा दे देता देते तो हूँ। लिखवा दीजिए इसके अंदर प्लीज। वी कैन या आप हमें लिख के दे दें सारा, if you like, with the passages reproduced, is just easier to go through. I will That's much easier. I will उसका make my point sum up कर दें हमारे लिए, उसका point क्या है? I will make my written आपके जो citations है उसका basic crux क्या है, point क्या है? that if the contention is that 191A is an ouster of the jurisdiction of the Supreme Court sitting in bank, it has to be narrowly construed. Every attempt must be made to preserve this jurisdiction of the Supreme Court sitting in bank. That is the point. लेकिन मैं एक बात मैं अब बता दूं जो कि जुडिशल कमीशन के हवाले से है। अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद है, ही इज मेंबर ऑफ JCP। ऑलमोस्ट इन every meeting of the judicial commission, chief justice and the senior judges including me, हमने ये मुतालबा किया कि तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होना चाहिए। सपोज अगर आज ये बात मान लीजिए कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के
जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिए जाते हैं। मैंने कल भी सवाल किया था, फिर आप मुतमईन होंगे? मैंने तो आपसे कहा, टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस कि यू वेयर द हैट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच or a regular bench, because I believe that there is inherent judicial power under the constitution to examine the constitution. आप ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें आपका मसला हल हो जाए कि तमाम जजेस बैठ जाए, हमें वो रास्ता दिखाएं। बस इतनी सी बात है। हम ये नहीं करेंगे किसकी jurisdiction को छोड़ दे इस बात को। I would suggest should your lordship should hear all the counsels who will be appearing, and perhaps they are more persuasive than I am, तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर हम भी आपस में बात करेंगे, we will also think about it, but for the time being this should await the submissions of the rest of the learned council. Now my lord, this brings me तो आपने जवाब नहीं देके क्या तमाम the question that was posed by Justice Naeem Akhtar. Justice Naeem Akhtar, I was hearing the case on video link. Who should the direction be to constitute the full court? My submission is that if applying your judicial mind, your lordship comes to the conclusion that this is the matter in which there should be a full court, then the direction need not be directed to anyone. All that your lordship has to say is, let the full court be formed. And there are cases in which this has been done. These are the cases of IG Police versus Ghulam, PLD 1974, Supreme Court 76. At page 77, Abdul Rashid or Rashid versus State, PLD 1972, Supreme Court 295. नहीं, इसमें आपके जुडिशियल ऑर्डर से उन्होंने फुल कोर्ट कहा है बनाने के लिए। सर, किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ जी, किसी को डायरेक्शन नहीं दिया चीफ को या दी, मगर इन पास्ट व्हेन देयर वाज नो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यू रिमेंबर दैट मैटर इज रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस and subject to his approval the larger bench or the full court is constituted. आपका फैसला तो सब पे बाइंडिंग है ना? No, but I am asking this question to you कि आप जो बात करेंगे किसी जजमेंट में ये आया है कि कोर्ट ने खुद फुल कोर्ट बना दिया है? I don't think so. Always the matter is referred to the chief justice when he was the master of roster. That is an administrative act, sir. The litigant is not to be burdened with the administrative act. वो तो आपका है कि आप कैसे करते हैं। तो वो दिखा दे कौन मैं भी रजिस्ट्रार करता हूँ। Is there any judgment of this court directly asking for the full court without the approval of the chief justice? वही तो मैं साइट कर रहा हूँ। दिखाइए जरा से कौन सा वाले में देखें। PLD 74 Supreme Court 76 जी PLD नहीं 74, ये एक आपने 95 कौन सा बोला देना जरा। पहला है PLD 1974 Supreme Court 76 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस।